हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स इन अनदर लेक्चर ऑफ सर्किट्स। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स सीखे थे, तो फटाफट एक काम करते हैं, उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसे पहले मैंने आपको सिखाया था कि अगर सेल्स सीरीज में कनेक्टेड हो, ठीक है, तो जल्दी से उनका एक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आज हम इनके मिक्स ग्रुपिंग देखेंगे जहाँ सीरीज और पैरेलल दोनों में होंगे। तो हमने बताया था कि अगर ऐसे दिया हो, मान लीजिए n सेल्स ऐसे दिए हों, ये R हो, तो इस सर्किट को आप कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? इसको रिप्लेस कर सकते हैं एक सिंगल बैटरी से, जिसका EMF E इक्विवेलेंट हमने माना था, और इंटरनल रेस इस बैटरी का हो गया स्मॉल r इक्विवेलेंट और ये कैपिटल R, ठीक है, इस तरीके से। तो जिसमें E इक्विवेलेंट आपका इसमें कितना आया था, आपको याद हो, क्योंकि सब देखो आप सेम पोलैरिटी से कनेक्टेड है, तो Ne आया था। स्मॉल r इक्विवेलेंट यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था, Nr, सब सीरीज में है ना, तो Nr, ठीक है। तो I करंट कितना आ गया था, इससे हमारा करंट हमारा आ गया था, और सबका EMF E लिया था हमने। स्टैंडर्ड में हम सबका सेम EMF ले रहे हैं, अलग अलग भी दिया हो तो मैंने किरचॉफ से प्रूव करके बताया कि क्यों जुड़ते हैं क्यों घटते हैं, वो आपको सिखाया मैंने, डेरिवेशन साथ में बताया इसलिए। तो देखिए करंट कितना हो जाएगा, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट मतलब इस पूरे सर्किट का जो आपका होगा, यानी कि फर्दर मैं इसे लिखूं तो ऐसे E इक्विवेलेंट और ये आपका कैपिटल R, एक ये रेजिस्टेंस हो गया कैपिटल R इक्विवेलेंट, इनके पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो E इक्विवेलेंट तो N ही हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसे हम लिखें नेट EMF, जिसे E इक्विवेलेंट हम बोल देते हैं, और टोटल रेजिस्टेंस जिसे हम R इक्विवेलेंट बोल देते हैं। तो E इक्विवेलेंट यहाँ पे हो गया Ne, ठीक है, और R इक्विवेलेंट क्या हुआ, ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं ना, तो ये हमेशा सीरीज में दिखाई देंगे आपको, क्योंकि सारे इंटरनल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट के आप एक रेजिस्टेंस से दिखाना चाहोगे, क्योंकि एक ही बैटरी दिखा रहे हो ना आप, तो इसकी रेजिस्टेंस एक ही तो दिखाओगे। तो अब देखो इन दोनों का सम क्या हुआ, R इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल R, तो ये हो गया कैपिटल R और स्मॉल r इक्विवेलेंट की जगह Nr, ठीक है। ये हम लोगों ने सिखाया था आपको सीरीज में। फिर हमने बताया था अगर पोलैरिटी अपोजिट हो गई इन n सेल में से m सेल्स की, तो ये E इक्विवेलेंट इसकी बजाय क्या आ जाएगा, n माइनस 2me अपॉन R प्लस Nr आ जाएगा, ठीक है, ये बताया था आपको। फिर हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन भी बताया था। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पहले हमने एक छोटा सर्किट लेके बताया था आपको कि देखिए मान लीजिए ये जैसे 3 सेल्स कनेक्टेड है ऐसे पैरेलल में, देखो ये पैरेलल में कनेक्टेड है ना बैटरीज, इसलिए इसको पैरेलल ग्रुपिंग बोलते हैं। ये कैपिटल R, ये E1, ये R1, ये E2, ये R2, ठीक है, ये E3, ये R3। तो फिर हमने यहाँ पे किरचॉफ्स लगाया था इस वाले लूप में, फिर इस वाले लूप में, और फिर ये नीचे वाली ब्रांच से लूप में। तो ये R तीनों हमने जो लूप लिए थे एक्सक्यूज मी, जब हमने इस ब्रांच को इंक्लूड किया तब भी इस R को, ठीक है, इस ब्रांच को हमने इसके साथ इंक्लूड किया, फिर इस वाली के साथ भी इसको इंक्लूड किया, इस वाली के साथ भी इसको इंक्लूड किया। तो क्या हमने निकाला था, अगर इससे भी मैं सर्किट बनाऊं ऐसा, E इक्विवेलेंट एक बैटरी से इसको दिखाएं, अभी मैं इक्वल नहीं ले रहा हूं, ठीक है, E इक्विवेलेंट और ये स्मॉल r इक्विवेलेंट, यानी कि इस बैटरी का इनके टोटल EMF, फिर उस टोटल EMF से एक बैटरी बना दी, उस बैटरी का एक रेजिस्टेंस, यानी कि इन इंटरनल रेजिस्टेंस का R इक्विवेलेंट, और ये कैपिटल R, ठीक है, ये इस तरीके से। तो अब देखो हमने यहाँ पे क्या करंट क्या निकाला था, हमने जब यहाँ पर सॉल्व किया तो हमने यहाँ पे करंट निकाला था ये E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3, ठीक है, अगर आपको याद आया हो। और नीचे हमने ऐसा एक्सप्रेशन आया था 1 प्लस कैपिटल R और ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है, इस तरीके से एक्सप्रेशन आया था। तो इसमें हमने थोड़े से चेंजेस किए थे। वहां पर क्या चेंजेस किए थे, हमने कहा देखो इसको सिंगल बैटरी से दिखाना है, ठीक है, तो अब हमें यहाँ E इक्विवेलेंट लिखना है,
तो यानी कि क्या इसको इक्विवेलेंट लिख दे, तो नीचे क्या आना चाहिए, देखो जब हम आई लिखेंगे तो आई लिखने का मतलब हुआ ये आएगा ई इक्विवेलेंट अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्विवेलेंट, ये सीरीज में आएंगे। अब यहाँ प्रॉब्लम है, देखो यहाँ तो आर अकेला होना चाहिए, आर अकेला नहीं है, ठीक है। तो हमने पहले इसको शॉर्ट किया था, एक्सप्रेशन को कैसे शॉर्ट किया था, इसको हमने क्या लिखा था, हमने इसको एक सिंबल से दिखाया था समेशन के, सिग्मा ई अपॉन आर, जिसका मतलब होता है E1 अपॉन R1, अगर 1 है तो नीचे 1 ही आएगा, 2 है तो 2, और सम करते जाइए, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3, क्योंकि इसमें आपकी 3 बैटरियां थी, ठीक है। अगर 4 होती तो प्लस E4 अपॉन R4, n होती तो सॉन En अपॉन Rn, जुड़ते चले जाते। अब यहां पर देखिए मैंने ही बताया था कि इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख दीजिए, इस सिग्मा 1 अपॉन आर का मतलब है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस सिग्मा, देखो सिग्मा सिंपल एक बार फिर बताता हूं, जैसे सिग्मा एक्स लिखा है, कभी ऐसे लिखा होता है, कभी ऐसे लिखा होता है, ये I1 to n तक, इन सब का मतलब ये है कि जैसे ये n तक सपोज हम ले रहे हैं, तो इसका मतलब है x1 1 डाला, फिर x2, फिर x3, कहां तक, n तक, जहां तक आप चाहते हैं। और सेम चीज ये है, आई की जगह 1, आई की जगह 2, कुछ जगह आई लगा के आई आर के, ये कुछ भी दिखा सकता है ऐसे, ठीक है। ये सब के सब आपके, ये आपका नेचुरल नंबर से शुरू करके, राइट, इस तरीके से इन सबको ऐड करते जाना है। तो ऐसे ही यहाँ पे सिग्मा 1 अपॉन आर का मतलब है 1 अपॉन R1, फिर प्लस, अब 1 हो गया, अब 2 का नंबर 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। और अगर 5 टर्म है तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन R5, ठीक है। तो इस ये आप इससे क्या है, शॉर्ट सिंबल से दिखा सकते हो। अब हमने कहा ये R अकेला चाहिए हमें हमने कहा था कि क्यों लिखते हैं हम, ये आपको बताएं। तो सर्किट हमें ऐसे दिखाना होता है ना, ठीक है, जहां पे ये R और एक इंटरनल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस जिसे हम बोलते हैं, इस इक्विवेलेंट वाली बैटरी का एक इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाना होता है। तो ये R अलग से आना चाहिए, यहाँ R अलग से नहीं आ रहा, इसके साथ ये टर्म आ रही है, तो इसको कॉमन ले लेते। तो आपने ऐसे कॉमन लिया था सिग्मा ई अपॉन आर, ठीक है, और सिग्मा 1 अपॉन आर कॉमन आ गया, तो देखो क्या बचा, ये बचा R, ठीक है, प्लस अब इस 1 के नीचे क्या आ गया, सिग्मा 1 अपॉन आर आ गया, ठीक है। अब आप इसे कंपेयर करो यहां से, ये R है, ठीक है, ये क्या हुआ फिर, ये R इक्विवेलेंट हुआ। तो यहां से कंपेयर करके आपने क्या लिखा था, R इक्विवेलेंट कितना है, 1 अपॉन सिग्मा 1 अपॉन R, ठीक है। या आप इसे लिख सकते हो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू सिग्मा 1 अपॉन R, ठीक है। रेसिप्रोकल कर दो, ये ऊपर चला जाएगा, ये 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, और ये सारी की सारी रेजिस्टेंस किस में थी, पैरेलल में थी, तो R1 R2 R3, तो R1 R2 R3 पैरेलल में होने का मतलब क्या, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो सिंपल पैरेलल में जुड़ रही है रेजिस्टेंस, जैसे सीरीज में जुड़ गई थी ना, यहाँ देखे, यहाँ पर आप इसकी तरफ देखिए एक बार, यहाँ सब सीरीज में थी ये सारी की सारी, ठीक है, ये सारी सीरीज में थी, तो ये सीरीज में R प्लस आर प्लस आर प्लस क्या हो गई, NR हो गई। यहाँ पैरेलल में, ठीक है, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 इक्वल टू 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, समझ गए, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ये मान लिया R1 R2 R3 होती तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाता, इक्वल थी तो NR हो गया, वरना R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाता सीरीज में। तो यानी कि रेजिस्टेंस आपको जैसी भी दिखाई दे रही है सीरीज में, तो सीरीज में ऐड कर दो, वो स्मॉल R इक्विवेलेंट होता है। यहाँ पैरेलल में तो पैरेलल में ऐड कर दो, ठीक है, पैरेलल में ऐड करोगे तो ऐसी दिखाई देगी 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन R, ठीक है। तो ये स्मॉल R इक्विवेलेंट के इक्वल हो गया, इससे कंपेयर कर रहे हैं ना हम लोग, तो ये देखिए ये आ गया स्मॉल, ये R इक्विवेलेंट कितना आ गया, क्योंकि ये सीरीज में जा रहा है ना ये, तो वो तो आप रेसिप्रोकल करके यहाँ वैल्यू निकाल लोगे इसकी। अब देखो ये बचा, इसका काम हो गया, इक्विवेलेंट किसके इक्वल बचा, फिर इसके इक्वल बचा, बस यही ध्यान रखना है पैरेलल में। तो अब इक्विवेलेंट कितना आ गया था हमारा, यहाँ पर इक्विवेलेंट आ गया था हमारा सिग्मा ई बाई आर अपॉन सिग्मा 1 बाई आर, बस ये ध्यान रखिएगा आप,
ठीक है, ये आपका इक्विवेलेंट हो गया, राइट। तो ये यहां पर कंपेयर करने पे ये आपका इक्विवेलेंट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने फिर आपको बताया कि देखो अगर आपका ये सब के सब रेजिस्टेंस, सॉरी ईएमएफ, यानी कि जब E1 E2 EN सब सेम दिए हुए हैं, पैरेलल वो दिया हुआ है, और ये R1 R2 भी सब सेम दिए हुए हैं, तो हमने क्या निकाला था, हमने इक्विवेलेंट क्या निकाला था, देखो, क्योंकि E अपॉन आर प्लस E अपॉन आर कितने टाइम्स, n टाइम्स, तो ये हो गया NE अपॉन आर। ये 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर कितने टाइम्स, n टाइम्स, तो n अपॉन आर, जिससे ये कैंसिल हो गया था, तो ये E आया था, ठीक है। और ये R इक्विवेलेंट कितना आया था, ये आया था 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस, तो ये n अपॉन आर आया था, ठीक है। तो जिससे ये सॉरी R अपॉन n, ठीक है, R अपॉन n ये आया था, तो जिससे हमारा करंट क्या हो गया था, करंट हो गया था E अपॉन कैपिटल R प्लस R बाई N, ठीक है। तो अगर बैटरीज का EMF इक्वल दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल दिए हैं, तो ये यूज करना है। तो ये हमने आपको सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग में सिखाया था। मैंने रिवाइज क्यों कराया, क्योंकि अब हम एक कॉम्बिनेशन लेंगे जो सीरीज और पैरेलल दोनों का होगा, ठीक है। अगर आपको ये ध्यान नहीं है तो वो समझने में दिक्कत आएगी, ठीक है। और अगर ये सब आपको ध्यान है तो आपको बहुत आसान लगेगा, ठीक है। उसे बोलते हैं मिक्स ग्रुपिंग। अब मिक्स ग्रुपिंग में कैसे काम होगा देखें, तो देखिए मिक्स ग्रुपिंग में आपके इस तरीके से कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, बैटरीज ऐसे कनेक्टेड है और ऐसी सेम ब्रांचेस पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पहले तो n सेल्स आपके किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, ठीक है, विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। और फिर ये सब के सब किस में, ये पैरेलल में है, ये वो रेजिस्टेंस हो गया कैपिटल R, ठीक है। तो ये आपके जो हैं हमारे EMF R ER ये दिए हुए, तो ये है टोटल हमारी जो ब्रांचेस दी हुई हैं, ये हमें दिए M ब्रांचेस, यानी कि नंबर ऑफ रोज आपको जो दी हुई है वो दी हुई है M, ठीक है। और ये आपके जो है टोटल N सेल्स है, कितने, N सेल्स, राइट। तो यानी कि बीच में बहुत सारी रोज हैं, ठीक है। और सब के EMF बराबर हैं, सबके इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, इस तरीके से दिया हुआ है, राइट। अब हमें क्या करना है, इसको फिर इक्विवेलेंट, ठीक है, इसमें बदलना है, ऐसे सर्किट बनाना है, यानी कि इस सर्किट को हम ऐसे ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं जहां पर हमारी एक बैटरी हो सिंगल, एक स्मॉल r इक्विवेलेंट इनका हो गया, ये इक्विवेलेंट हो गया, और ये आपकी वो कैपिटल R रेजिस्टेंस हो गई, ठीक है। बाद में फिर इनको, ये दोनों तो सीरीज में ही आएंगे, ये करंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब देखो बिना टाइम गवाए सिंपल सम देखते हैं, ये सब के सब किस में, सीरीज में। तो इस सर्किट से आप क्या बनाएंगे, देखो ये सर्किट बनाओगे, नीचे की तरफ बना देते हैं, चलो इसको ना यहां की बजाय नीचे बना देते हैं। तो अब सबके सब सीरीज में थे, ठीक है। तो हर एक ब्रांच का एक बैटरी ये हो गया NE, क्योंकि सीरीज में, और ये स्मॉल r, ये जो एक, यानी कि एक रो जो दी है हमें, सिंगल रो, ये देखो सिंगल रो, इसकी बात कर रहा हूं, इस रो का, इस सिंगल ब्रांच का EMF कितना हुआ, NE, सब जुड़ गई,
ठीक है, और R रेजिस्टेंस है तो NR, ठीक है, इस तरीके से। तो अब हमने इसीलिए हमने आपको ऊपर वो समझाया था दोबारा से, ताकि आपको ध्यान रहे। तो ये NR हो गया। अब ऐसी कितनी ब्रांचेस होंगी, ऐसी सब ब्रांचेस का यही रहेगा, NE, NR, और ऐसी कितनी ब्रांचेस हो गई, यानी कितनी रो हो गई, M रोज, ठीक है। तो ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, राइट। अब देखो इन सब ब्रांचेस में EMF सेम है। तो अभी हमने ऊपर सीख के आए कि जब सब बैटरियों का, इन सब सेल्स का EMF सेम होता है तो E इक्विवेलेंट भी क्या होता है। तो देखो यानी कि ये हो गया E इक्विवेलेंट हो गया NE। वहां पर ये आया था क्योंकि वहां E था, यहाँ NE है, यहाँ EMF है NE, तो NE आएगा, ठीक है। और ये सब किस में, पैरेलल में। तो इनका R इक्विवेलेंट कितना आएगा, स्मॉल r इक्विवेलेंट। अब तो ये आएगा 1/NR प्लस 1/NR प्लस 1/NR, कितने टाइम्स, M टाइम्स, M रोज है ना, तो 1/NR प्लस 1/NR क्या हो जाएगा आपका, M टाइम्स, ये 1/R इक्विवेलेंट होगा, ठीक है, सिंगल इंटरनल रेजिस्टेंस इस बैटरी का। तो EMF तो सेम, ऊपर बताया था अभी मैंने, NE, वहां पर E था क्योंकि वहां N नहीं था साथ में, यहाँ पे N पहले सीरीज में थे ना N सेल्स, इसलिए NE आया यहाँ पर। तो ये R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा NR/M। तो चलिए इसे यहाँ पे लिख देते हैं NR/M, ठीक है। ये कैपिटल R, देखिए अब कितने आसानी से हो गया, ये करंट I होगा। तो I कितना हुआ यहाँ पर, I हो गया NE प्लस कैपिटल R, और ये सीरीज में इसके साथ NR/M, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कर ले तो MNE, एलसीएम ले लिया, MR प्लस NR, ठीक है, ये आ गया आपका। तो अब देखो मिक्स ग्रुपिंग थी यहाँ पर, सीरीज और पैरेलल दोनों थे, पर कितना आसान हो गया। पहले मैंने ब्रांच की सीरीज को सॉल्व किया, E बैटरिया, E सेल्स आपके सीरीज में थे तो NE हो गया, उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस R सीरीज में थे तो NR हो गया, ठीक है। अब ये सब पैरेलल में आ गए तो EMF तो NE ही रहेगा, और ये सब जुड़ जाएंगे पैरेलल में, 1/NR प्लस 1/NR क्या हो गया, NR/M। तो ये आ गया इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि इक्विवेलेंट बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस NR/M है, ठीक है। तो करंट कितना हुआ, नेट EMF NE और डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो R प्लस NR/M, ठीक है। तो देखिए कितना आसान है। अब इस एक्सप्रेशन को हम क्या करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, इस एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। क्यों करते हैं वो भी बताएंगे। हम इसको जो है, ये हमारा जो टर्म आया है MR प्लस NR, देखिए इसे हम क्या लिख लेते हैं, इसे हम लिखते हैं √MR माइनस √NR का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, MR का √MR का स्क्वायर MR प्लस √NR का स्क्वायर NR, और माइनस 2√MN कैपिटल R इंटू स्मॉल r, वो एक्स्ट्रा टर्म आएगी, तो वो माइनस में आएगी, तो मैंने यहाँ प्लस कर दिया 2√MN कैपिटल R इंटू स्मॉल r, ठीक है। ये अब इसे खोलो, ये और ये एक्सप्रेशन सेम है, ठीक है। ये हमने ऐसा क्यों किया अभी पता लगेगा आपको। तो हमने MR प्लस NR को रीअरेंज करके इस तरीके से, तो रीअरेंज कैसे करा हमने, MR प्लस NR का हमने स्क्वायर किया, इसमें एक जब हम इसका मतलब अंडर रूट में इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं, तो हमने माना कि MR कैसा आएगा, √MR के स्क्वायर से, NR कैसा आएगा, √NR के स्क्वायर से, पर साथ में 2√MNR कैपिटल R इंटू स्मॉल r, एक प्लस में चाहिएगा एक माइनस में, तो माइनस वाला इनके साथ होके स्क्वायर बन गया, ठीक है, और ये प्लस आ गया। तो आप जो है ये बिल्कुल ऐसा है जैसे a प्लस बी को आप ऐसे लिख दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, सॉरी अंडर रूट का, √A का स्क्वायर प्लस √B का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, √A स्क्वायर A, √B स्क्वायर B।
पर मैं अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलना चाहता हूँ प्लस या माइनस में, तो मैं अगर इसमें कर दूं प्लस 2 अंडर रूट ए बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी, तो कोई फर्क पड़ा? जितना ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट किया। लेकिन अब इसमें मेरी मर्जी है, मैं इन दोनों को कंबाइन करूं, इन तीनों को, या मैं इन तीनों को कंबाइन करूं। ठीक है, तो मैं इसे यूं लिख सकता हूं रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2 रूट ए बी, अगर मुझे माइनस यहां चाहिए हो। या इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं रूट ए माइनस रूट बी का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2 अंडर रूट ए बी, ये बीच में प्लस। ठीक है, तो अब आप चाहे इससे लिख लो चाहे इससे लिख लो, जब यहाँ प्लस आएगा यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, सेम काम हमने किया, अंडर रूट एम आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट एन आर स्क्वायर, तो 2 अंडर रूट एम एन कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर से एक प्लस और एक माइनस साइन, जैसे यहाँ पे प्लस और माइनस है हमने रख दिए, तो उसके बाद माइनस वाला हमने इसके साथ ले लिया ताकि अंदर माइनस आ जाए और ये प्लस रहे। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन अब कैसा हो गया देखिए जरा, ये एक्सप्रेशन हो गया इस तरीके से, I इक्वल्स टू एम एन ई, ठीक है, और नीचे आ गया अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट एम एन कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो रीअरेंज होके ये एक्सप्रेशन ऐसा आ गया। ठीक है, अब हम अगर यहां पे कहें फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, अगर हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर चाहते हो, ठीक है, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, तो आपका जो हमारा है यहां पर, उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, यहां पर पावर मैक्सिमम ट्रांसफर करनी है आर पर, जो कैपिटल आर है आपका, ये हमने सिंगल बैटरी से ये दिखाया, ये आर इक्विवेलेंट दिखाया और ये कैपिटल आर दिखाया। ठीक है, ये करंट आपका आई है, तो पी क्या हो गया, आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो अब हम लोग ये चाहते हैं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए अब यहां पर आर को तो चेंज नहीं कर सकते आप, क्या चेंज करोगे, आई, तो ये मैक्सिमम कब होगी, जब आई भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो करंट मैक्सिमम कब होगा, अब देखें यहां पर इस एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करो, करंट मैक्सिमम कब होगा, तो जब इसका डिनोमिनेटर छोटा होगा तो करंट मैक्सिमम होगा। फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर आई मस्ट बी मैक्सिमम, करंट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, तभी तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। तो आई में फॉर आई मैक्स आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर मस्ट बी, ठीक है, क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो ये डिनोमिनेटर मिनिमम कब होगा, देखो ये तो बीच में प्लस साइन है, ये स्क्वायर से प्लस आएगा और ये प्लस आएगा, यानी कि आप देखो ये नंबर एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है और ये भी पॉजिटिव, दोनों ऐड हो रहे हैं, तो ये तो चेंज हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि कोई फायदा नहीं, बीच में प्लस साइन है। लेकिन अगर इसको मैं मिनिमम कर दूं यहां पर, ठीक है, ये आपका मिनिमम होना चाहिए, तो ये मिनिमम कैसे होगा, डिनोमिनेटर इसको जीरो करके। ठीक है, फॉर आई मैक्सिमम अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर का स्क्वायर मस्ट बी जीरो। ठीक है भाई, देखो दो पॉजिटिव टर्म जुड़ रही थी ना, तो ये मिनिमम कब हो सकता है, ये नीचे वाला एक्सप्रेशन, अब ये तो जीरो नहीं हो सकता, देखो यहाँ ना एम जीरो हो सकता, ना एन, ना कैपिटल आर, ना स्मॉल आर, इनको किसी को जीरो नहीं कर सकते, वरना सर्किट नहीं बनेगा ना। स्मॉल आर उड़ा दिया तो इंटरनल रेजिस्टेंस हट जाएगी, कैपिटल आर तो पावर ट्रांसफर किस पे निकाल रहे हो, ये नंबर ऑफ रोज है, ये नंबर ऑफ सेल्स है, तो ये तो जीरो नहीं हो सकता। जीरो क्या हो सकता है, ये वाली टर्म हो सकती है। तो हमने कहा भाई अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर स्क्वायर मस्ट बी जीरो फॉर आई मैक्स। ठीक है, सही है हमारी कंडीशन, डिनोमिनेटर जितना छोटा करंट उतना बड़ा। ठीक है, तो अब हमने मिनिमम कर दिया डिनोमिनेटर को, जिसके लिए हमने इसको क्या कर दिया, जीरो कर दिया। तो अब जीरो करते हैं तो क्या आता है, ये आता है अंडर रूट एम आर इक्वल्स टू अंडर रूट एन आर और एम आर इक्वल्स टू एन आर।
ठीक है। तो अब देखो यहां पर ये टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितनी होगी, N/M इंटू आर। तो अब हमें जो पावर ट्रांसफर है आपका, ठीक है, वो पावर ट्रांसफर जो है हमारा वो किस तरीके से होना चाहिए हमारा, हम यहां पर देखें, ये है टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, ठीक है, ये थी टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और ये NR/M क्या था हमारा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। आप देखिए मैं ऊपर दिखाता हूं आपको, ये देखिए NR/M क्या है हमारा, स्मॉल आर इक्विवेलेंट, ठीक है, ये क्या है यहां पर, NR/M। तो अगर हमारी टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो तो पावर ट्रांसफर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि पावर ट्रांसफर टू द लोड आर मैक्सिमम व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस, जब इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो। इंटरनल मतलब इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस जो आएगी, ठीक है, तो उसकी बात कर रहे हैं, NR, ठीक है, अपॉन M। तो अब यहां पर ये देखो, ये कंडीशन आ गई हमारी, ठीक है, जिससे हमें पता लगा टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि R, ये जो एक्सटर्नल थी, दिस मस्ट बी इक्वल टू R इक्विवेलेंट, ये होनी चाहिए। इसी को हम बोलते हैं कंडीशन में, इस मतलब जब पावर मैक्सिमम होती है इसे बोलते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ठीक है, इसी को कहा जाता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो इसी के साथ ये सेक्शन आपका खत्म हुआ, ठीक है। अभी कुछ और वैरायटीज के क्वेश्चन बनाएंगे, इसके ऊपर भी प्रॉब्लम बनाएंगे। आप इस पहले जो थ्योरी का पार्ट है इसको अच्छे से करिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर प्रॉब्लम करेंगे, राइट, और कुछ और किरचॉफ्स के ऊपर बेस आपको और थोड़े डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम करनी सिखाएंगे, राइट। तो ये फिर सर्किट आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी तो इसमें देखिए प्रैक्टिस करते रहिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। थैंक यू।